नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 पर आप सभी दर्शकों का और श्रोताओं का स्वागत है। रेडियो रिमझिम 90.4 में आज अपने जिले के प्रतिष्ठित परिवार से प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री महेश बाबू आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं के तरफ से, दर्शकों के तरफ से। इनके बारे में बताते चलें। इनके पिताजी आदरणीय स्मृति शेष श्री नगीना राय जी थे, जिन्होंने गोपालगंज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और वह जो है पूर्व में बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री, सिंचाई मंत्री, विद्युत मंत्री भी रह चुके हैं। बाबू नगीना राय के बारे में आज भी जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं या बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि उन्होंने गोपालगंज के लिए अपना कितना मूल्यवान योगदान दिया। उनका प्रतिमा जो है गोपालगंज डाकघर के पास द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रांगण में है। और उनके पुत्र बाबू महेश राय जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, इसके अलावा कई विभागों के भी पद पर सुशोभित हैं। आज बड़े ही हर्ष की बात है, रेडियो रिमझिम 90.4 में वे अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं और आम जनता के समझ में जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बातें हैं, कुछ मिथ्या हैं, उसे दूर करेंगे। हमारी पूरी वार्ता जो है गैर राजनीतिक है और समाज सेवा के भाव से यह वार्ता हो रही है। तो सबसे पहले श्री महेश राय जी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, इनका हम स्वागत करते हैं और उन्हीं से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। तो सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृपाशंकर जी। दी गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 1917 की संस्था है। इसने लगभग 100 वर्षों का अपना कार्यकाल तय किया है जी। और आरबीआई से मान्यता प्राप्त अनुज्ञप्ति धारक बैंक है और पूरा आरबीआई और नाबार्ड के तहत और सहकारिता विभाग के तहत इसका संचालन होता है। और जैसे सभी कमर्शियल बैंक काम करते हैं, आज के समय में हमारा बैंक भी उसी प्रकार से सेवाएं जिलावासियों को प्रदान करता है। चूंकि आप द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, आपके अंतर्गत जिले में कई सहकारी संस्थाएं हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, जिले में, पूरे जिले में जितने पंचायत हैं 234 जी। तो 234 पंचायतों में हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी भी है, जिसको आप पैक्स कहते हैं। जी जी जी। और पैक्स के माध्यम से अभी अपने जिले में बहुत सारे पैक्स जन वितरण का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है धान अधिप्राप्ति और गेहूं की अधिप्राप्ति। तो गेहूं की अधिप्राप्ति तो चूंकि मार्केट दर और सरकारी दर जी जी लगभग बराबर रहने के चलते नहीं हो पाती है, लेकिन धान अधिप्राप्ति के मामले में हमारे पैक्स और व्यापार मंडल ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जितने भी रजिस्टर्ड किसान, मतलब जो भी रजिस्टर्ड किसान, इच्छुक किसान अपना रजिस्ट्रेशन धान बेचने हेतु सहकारिता विभाग के, कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदित करते हैं, उनका धान 100% लिया जाता है। उसमें बैंक की मुख्य भूमिका यह है कि जो भी क्रेडिट फैसिलिटी होती है, धान खरीदारी में जो भी पूंजी लगती है, उसको आपका जिला सहकारी बैंक अपने पूंजी से और कुछ बिहार राज्य सहकारी बैंक से लेके पूंजी मुहैया कराता है ताकि यह व्यवस्था चल सके। यह भी देखा जाता है कि किसानों के हित में आप लोगों ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, उसमें प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं, हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं। जी, किसानों के लिए एक तो हमने बताया आपको कि अधिप्राप्ति, जी, अधिप्राप्ति खाद्यान्न की अधिप्राप्ति है।
उसके बाद हमारे संसाधन सीमित हैं, चूंकि हमारा कार्यक्षेत्र जिला ही है, और हमें जो जमा राशि भी मिलती है वो जिले के लोगों की है, चाहे किसान की हो, चाहे बुद्धिजीवी की हो, चाहे मतलब पूरे जिले वासी की ही है। कोई ना बाहर से कोई इसमें डिपॉजिटर पैसा जमा नहीं करता है। और उसी पूंजी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, पूंजी है, उसी के तहत हम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, वर्कशॉप और कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से छोटे छोटे कार्यशाला, उसके बाद और भी कुछ योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। अभी वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपको जो JLG संयुक्त देयता समूह, जिसका पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने राजापुर शाखा से 2 ग्रुप को अभी फाइनेंस किया है, और इसी वित्तीय वर्ष में हम लोगों की योजना है कि लगभग 100 से 150 ग्रुप को फाइनेंस करें। इसमें प्रति ग्रुप प्रति सदस्य हम लोग 25,000 रुपया शुरू में देते हैं, और उससे अभी जैसे पिछला 2 ही दिन पहले हम लोगों ने जो राजापुर शाखा में फाइनेंसिंग की, उसमें एक महिला थी, वो बकरी पालन के लिए उनका उद्देश्य था, एक थी छोटा किराना दुकान चलाती हैं, एक गाय खरीदने के लिए ली, एक मछली से जुड़ा जो बर्फ वाली मछली होती है उसका व्यवसाय करती हैं, उसमें वो लगाएंगी। तो ऐसे कर करके हम लोग जो भी हमारे सीमित संसाधन हैं उसके तहत हम लोग किसानों की सेवा कर रहे हैं। 2006 से आप जो द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, और ये 2023 हुआ। इसमें कोऑपरेटिव बैंक में क्या क्या बदलाव आया है? चूंकि आपके जिले में मात्र 17 शाखाएं हैं, वो भी विभिन्न प्रखंडों में। गोपालगंज में एकमात्र शाखा कहिए या प्रधान कार्यालय कहिए डाकघर के पास है। तो आगे आपकी क्या योजना है और आपने क्या क्या प्रगति की है, हमारे श्रोताओं को, गोपालगंज की जनता को बताएं। जी, पूरे जिले में हमारी कुल 17 शाखाएं हैं। कुल 17 शाखाएं हैं, जिसमें मुख्य शाखा मेन ब्रांच जो हमारा मुख्यालय है पोस्ट ऑफिस चौक पर, वहाँ एक मुख्य शाखा है। उसके अलावा एक पंचदेवरी ब्लॉक को छोड़ के बाकी सभी ब्लॉकों में हमारी शाखाएं कार्य कर रही हैं। कुचायकोट चूंकि बड़ा ब्लॉक है, इसलिए वहां हमारी 3 शाखाएं काम करती हैं। जी। तो कुल हमारे जिले में 17 शाखाएं ही हैं, और RBI के अनुज्ञप्ति के अंतर्गत हम लोग बैंकिंग कार्यों का संचालन करते हैं। आपके द्वारा जो किसानों को ऋण दिया जाता है KCC, उसका लिमिट कितना है, और धान अधिप्राप्ति में क्या किसानों के लिए पैमाना है कि इतना ही धान देंगे? हाँ, KCC का लिमिट अभी हम लोग के यहाँ अधिकतम 75,000 है, क्योंकि हमने बताया कि हम लोग को कहीं से एड तो मिलता नहीं है ना, हमें अपनी पूंजी से सारा व्यवसाय करना है। तो इसलिए किसानों के लिए अभी हमारी अधिकतम सीमा 75,000 रुपये प्रति किसान है। और अधिप्राप्ति में जो गैर रैयत कृषक हैं वो 100 क्विंटल धान बेच सकते हैं, और जो रैयत किसान हैं वो 250 क्विंटल तक धान देकर, और सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 48 घंटे के अंदर हम लोग पैक्सों के माध्यम से भुगतान कर देते हैं। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का फोकस किसानों पर रहता है कि बैंक को आगे बढ़ाने में रहता है, पूंजी बढ़ाने में? माने क्या होता है पैमाना कि किसान के जीवन में लगातार सुधार हो, कि बैंक का पूंजी बढ़े? इसके विषय में बताएं। जी, मेन फोकस तो हम लोग का है किसानों के ऊपर, कि किसानों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएं, लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं। और दूसरी दिक्कत आती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों से भी आग्रह करता हूं कि जो किसान KCC ले लेते हैं जी, तो वापसी में उनको दिक्कत होती है। तो इसका मुख्यतः कारण ये है कि किसान हमेशा आर्थिक तंगी में रहता है। जी। लेकिन हम लोग की बैंकिंग व्यवस्था है जी, तो बैंकिंग व्यवस्था जब पूंजी रोटेट नहीं होगी तो चलेगा कैसे? तो हम लोग किसानों की मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं कि पूंजी जब तक रोटेट नहीं करेगी
तब तक ये वित्तीय संस्था चलेगी कैसे? हाँ, मतलब आते रहे जाते हाँ, रहे आते रहे, जाते रहे। जी। अच्छा, ये नाबार्ड या जी। राज्य सरकार द्वारा कुछ अनुदान प्राप्त होता है बैंक के लिए या किसानों के लिए आपके माध्यम से? जी, नाबार्ड द्वारा बहुत सारी सुविधाओं में हम लोग को मदद मिलती है। जी। जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, जैसे हमारे जो 17 एटीएम लगे जी। उसमें नाबार्ड में ने हमको मदद की। एक आप हम लोग का देखते होंगे कि मोबाइल बैंक वैन भी हम लोग का घूमता है। जी जी जी। गोपालगंज में आपको दिख जाएगा। जी। तो उसमें नाबार्ड ने हमको सहायता दी। जगह जगह पर किसानों को बैंकिंग साक्षरता उनमें डेवलप करने के लिए उसमें हम लोग को मदद मिलती है नाबार्ड से। नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाता है, कभी कभी वो स्कीम भी आती है नाबार्ड द्वारा, जिसके माध्यम से हम लोग जिले वासियों को बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक कराते हैं। तो नाबार्ड से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। जी जी। नाबार्ड। अच्छा, एक आम किसान मान लिया जाए उसके पास जमीन नहीं है, वह बटैया जमीन लेकर खेती करता है और आपके बैंक से कर्जा लेना चाहता है, ऋण लेना चाहता है, तो उसे कैसे प्राप्त होगा? बटैया धारक किसान है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, चूंकि भूस्वामित्व उसका कैसे बनेगा। जी जी। लेकिन उनको हम दूसरे रूप में संयुक्त देता समूह के माध्यम से उनके महिलाओं के नाम पर हम लोग दे सकते हैं। उससे वो कृषि कार्य में लगाएं, गो पालन करें, बकरी पालन करें, मछली पालन करें, छोटा सब्जी की खेती करें, जिसमें भी लगाएं तो उस माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री महेश राय जी से, और यह जो है पूरे विस्तार से गोपालगंज निवासियों को किसानों के फायदे के लिए बैंकिंग प्रणाली पर एक परिचर्चा कर रहे हैं। आगे सर यह बताया जाए कि जो आपका बैंक है किस किस तरह का डिपॉजिट लेता है, जिसमें लोग पैसा किस किस स्कीम में जमा करें और किस किस स्कीम में जो है लोन देता है, इसके बारे में यहाँ की जनता को बताएं। जी, हमारे बैंक द्वारा बचत खाता में जमा लिया जाता है, करेंट अकाउंट में जमा लिया जाता है। उसके अलावे आप हमारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अदर बैंक से हम 0.5% ज़्यादा देते हैं, और खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए उनको भी हम लोग 0.5% ज़्यादा देते हैं। जी। इसके अलावे महान सहकारिता विभूति स्वर्गीय नगीना बाबू के नाम पर भी कुछ योजनाएं चलती हैं। जी जी। जैसे नगीना दैनिक जमा योजना, नगीना मासिक जमा योजना जी, और भविष्य में और भी कई योजनाएं हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। जी जी। जैसे आपको बच्चों के लिए हम लोग कुछ ही दिनों में बाल गोपाल बचत योजना लाने जा रहे हैं। तो कई स्कीम हम लोग की पाइपलाइन में है। अभी हमारा संयुक्त देता समूह के माध्यम से ऋण वितरण अभी शुरू हो गया है। जी जी जी। तो जिसका लक्ष्य हम लोग का 150 ग्रुप तक ले जाने का है। अब जो है एक व्यक्तिगत प्रश्न, चूंकि आप चेयरमैन हैं, 2006 से 2023 हो गया, आप चूंकि महान विभूति बाबू नगीना राय के प्रथम सुपुत्र हैं और आप जो है एक इंजीनियर हैं, लेकिन आप जो है इंजीनियरिंग छोड़ के इस समाज सेवा में कैसे आ गए, यह सही बताइए। जी बिल्कुल। यह मैं 1991 का बात याद कराना चाहूँगा। जी जी जी। जिस समय पिताजी की हत्या हो गई थी जी, तो उस समय मैं इंजीनियरिंग का 3rd ईयर का छात्र था जी। हाँ, तो इंजीनियरिंग पूरी किया मैं 92 में जी, और 92 में इंजीनियरिंग करके जब गांव में आया तो मैं खेती से जुड़ा, खेती से खुद स्वयं जुड़ा। तो वहाँ किसानों का जो दुख दर्द देखा, तो उसके बाद में सोचा कि नहीं, इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए।
हमें तो लगता हाँ। है कि महान तो विभूति का अंश होने के नाते आप भले इंजीनियर बन गए, भारतवर्ष के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन आपके रक्त में जो है समाज सेवा का भाव भरा हुआ है, इसलिए आप इंजीनियरिंग करते हुए समाज सेवा में आ गए। बाबू महेश राय के बारे में बताते चले कि यह जो है एक क्वालिफाइड इंजीनियर रहे हैं और इन्होंने समाज सेवा में कदम रखा और लोगों का अपार सहयोग मिला, और 2006 से आज 2023 हो गया। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है पूरे बिहार के रैंकिंग में अव्वल स्थान प्राप्त की है, जो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम आपको बताते चलते हैं कि इनकी भविष्य में द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की योजना है किसानों को और बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए और अच्छे से अच्छे स्कीम लाने के लिए। अंत में सर हम यह चाहेंगे कि आप जो है गोपालगंज के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो दुकानदार हैं उनके लिए कौन कौन सी योजना लाने जा रहे हैं और जो योजना चल रहा है उसे और तेजी में लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जिलावासियों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें कोऑपरेटिव बैंक से। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था है, कभी कभी कुछ गलतियां भी कुछ कार्मिकों द्वारा हो जाती हैं या इंटेंशनली कर दी जाती हैं, तो वो एक बैंकिंग व्यवस्था की प्रक्रिया है। जो गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको पनिश किया जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक से मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर आग्रह करना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जब आपके पास पूंजी ज़्यादा होगी तभी आप बेहतर तरीके से सेवाएं दे पाएंगे। और किसी के लिए भी, छोटा ठेला चलाने वाले हैं, टेम्पू चलाने वाले हैं, कोई भी छोटे मोटे व्यवसायी भी हैं, उनके लिए तो हम संयुक्त देता समूह के माध्यम से तो ऋण वितरण कर ही सकते हैं। जी। तो जी आगे जो है आपने सही कहा, किसानों के लिए तो आप बेहतर कर रहे हैं, दुकानदारों के लिए यह बताइए कि रजिस्ट्री ऑफिस या कोई ऑफिस में आपके द्वारा स्टाम्प का भी बिक्री किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हम लोग के जिला पदाधिकारी भी रहे जी, के पाठक साहब जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और वो दी गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासक भी रहे जी, तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रजिस्ट्री कचहरियों में पहले स्टाम्प लेने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। जी। तो पाठक साहब की देन है कि उन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों को यह भार दिया, और आपके ज़िले में 4 रजिस्ट्री कचहरियां कार्यरत हैं। चारों में दी गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का काउंटर चलता है, और वहां से मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई असुविधा हो रही है, क्योंकि असुविधा होती तो कंप्लेन आते हैं हमारे पास। जी। और बिल्कुल बहुत ही नियंत्रित और बहुत ही अच्छी तरीके से सारे रजिस्ट्री काउंटर कार्य कर रहे हैं। यदि बैंक से संबंधी कोई शिकायत हो, कोई कर्मी के संबंधित शिकायत हो, तो लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे? जी, हर एक हमारी शाखाओं में नंबर दिया हुआ है। मेरा भी नंबर है, अध्यक्ष की हैसियत से हमारे प्रबंध निदेशक का नंबर है, उसके अलावा हम लोग के बैंक का टोल फ्री नंबर है। तो आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं और हम लोग उचित कार्रवाई भी करते हैं इस दिशा में। आपने इतना महत्वपूर्ण समय रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से गोपालगंज की जनता को दिया। हम अपने तमाम जनता के तरफ से, रेडियो रिमझिम टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।